18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती थी जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और बहन एलीट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी को भी उसी क्लास के किसी घर से आना था। उसकी बेटी भी उसी क्लास की होती। रेड लाइट एरिया की औरतें, इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। उसे यकीन था अकड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए अबरुओं के साथ वो उस मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तजलील करता नाकाफी थी। अब किस्मत ने क्या किया था? 7 पर्दों में रहने वाली उस औरत को, जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। उससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो उसका ग्राहक था। सालार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था, आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? उसने अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी? किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों के एवज बिक सकेगी? नहीं। माँ, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की जबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकूहा, एलीट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारगला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब, मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहां नहीं आया हूं। सालार ने मध्यम आवाज में उस पर नजर डाले बगैर कहा, कोई ड्रिंक चाहिए? कोई ड्रग? मैं सबको सप्लाई कर सकता हूं। आकिफ ने एक कदम रोक कर कदरे उखड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा ना जरूरत नहीं है, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेडरूम पर नींद दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलालुन नसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल उस वक्त इमामा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। उससे जाकर साफ साफ कह दो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलालुन नसर का ये पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते हुए इमामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी, नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूं और अब एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। उसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सालार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलालुन नसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं देगा, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ कर फंसे। मैंने उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही, मगर उसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब्त जुमलों में वजाहतें दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी, दर्द की एक तेज मानूस सी लहर। मिग्रेन, आधे सर का दर्द, मिग्रेन का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका।
होंठ भींचते हुए उसने बेइख्तियार अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गली के पेचोखम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम उसके लिए और इमाम हाशिम के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया था। उसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सुनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीख सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने की भी रवादार नहीं। सलार सीधा हो गया। उसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थी और इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। उनकी सिमट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद उनकी खस्ता हालत को जांच सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस दीवार की सिमट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुलते ही पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहां कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ से बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहां खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिफ कहाँ गया था वो नहीं जानता था। उसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता और इमामा हाशिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं उसका सामना यहाँ कैसे करूंगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाजों पर नजर डालते हुए चलता जा रहा था। जब उस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज से बोला, यहाँ आओ। सालार के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सालार दरवाजे तक पहुंचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए वो कमरे में दाखिल हो गया। वहां आकिफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है, बेइख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया। एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सनोबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसी लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो वहां से भाग जाए, अभी इसी वक्त। सरपट इधर उधर देखे बगैर इस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक ना करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अक़ब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निकला। उसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। यह है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नजरें जमाए हुई थी। इमामा, वो बेहिस हरकत उसे देखता हुआ पड़पड़ाया। हाँ इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदों में था। वो तवाइफ के कोठे पर सजदे करने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा उसे कंधे से पकड़ कर हिला रहा था। सालार सजदों में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाओ। सनोबर घबराते हुए तेजी से बेडरूम के सिरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास लेकर सालार के पास आकर खड़ी हो गई। सालार साहब, आप पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जींस की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की दहलीज को ठोकर लगाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ न लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज में रोते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें?
आकिफ ने उसे याद दिलाया, ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें, मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो उल्टे कदमों कंधा चुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ जेरे लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी।